नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रफ्तार बैच रीजनिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो किस तरीके के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं वो सारी टाइप आपको कराने वाला हूं, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। राम राम भैया, नमस्कार, सभी को प्रणाम, जय हिंद। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल थोड़ा सा काम पड़ गया था, मुझे घर जाना पड़ा, इसलिए से क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, चलो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। ये वाली टाइप थी कि एक बड़े घन की सभी विपरीत सतह लाल काले हरे रंग से रंगी गई हैं। विपरीत सतह का अर्थ समझ रहे हो? विपरीत सतह का अर्थ हो गया कि उसमें जो 6 फेस हैं वो अलग अलग कलर से रंगी होंगी, 6 फेस। अब जैसे कि मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो विपरीत सतह का अर्थ हो गया जैसे कि ये बोर्ड वाली दीवार है और इसके अपोजिट में सामने कैमरे वाली दीवार है। अगर रेड कलर इस पे है ना तो सामने वाली दीवार पर रेड कलर है। आजकल यही फैशन चल रहा है ना कि भाई सभी दीवारों पर अलग अलग तरीके के कलर करा लेते हैं, पेंटिंग अलग अलग तरीके की हो जाती है। तो ये वाली दीवार अगर लाल रंग से है तो सामने कैमरे वाली जो है वो लाल रंग से होगी। ये लेफ्ट वाली अगर पीले रंग से है तो राइट वाली पीले रंग से होगी। वो टॉप वाली भैया नीले रंग से है तो बॉटम वाला नीले रंग से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो, 2 बड़ी क्लास बच रही हैं, सिलेबस खत्म है। 2 बड़ी क्लास है। अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं तो नॉन वर्बल की मैं केवल आपकी एक क्लास लगाऊंगा, एक या दो क्लास, एक या दो क्लास। और एक या दो क्लास में मैं सारे टॉपिक्स, ये बड़ी क्लास लगेंगी। ठीक है, ये छोटी नहीं होंगी, ये बड़ी क्लास होंगी, या सैटरडे में या संडे में, वो मैं टाइम देख लूंगा। बड़ी क्लास रहेंगी ये, एक या दो क्लास नॉन वर्बल की रहेंगी। उसमें क्या है कि आप नॉन वर्बल का रेशियो देखोगे तो पिछली बार भी कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना। और अभी आपका एएलपी का एग्जाम हुआ था, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया। पर ये नहीं है कि हम इनको छुड़वा देंगे, क्योंकि भाई नॉन वर्बल है, कभी एग्जामिनर के मन में आ गया तो पूछ लिया जाएगा। अब आरपीएफ एसआई की बात करूं तो 35 में से आरपीएफ एसआई में 35 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। वहां वहां 2 क्वेश्चन दिए थे, नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चन तो दिए तो हैं, तो उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, तो वो करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, और आसान चीजें होती हैं, ज्यादा ज्यादा इनमें कुछ होता नहीं है। मैं लेकिन सारी टाइप्स और सारे बेसिक्स आपको इसमें बता दूंगा। 2 बड़ी क्लास ये लगेंगी और 2 बड़ी क्लास लगेंगी आपकी लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक है, तो अभी बाकी ये छोटे मोटे चैप्टर चल रहे हैं, इसके बाद इनइक्वालिटी कराऊंगा, तो ये चलता रहेगा शायद नेक्स्ट वीक के लास्ट तक। नेक्स्ट वीक के लास्ट तक लगभग लगभग आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली पूर्वक सारी चीजें कवर होंगी। मैं बात कर रहा था जैसे कि ये बड़ा घन है, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ बड़ा घन रख देता हूँ, ये एक बड़ा घन है। और ये भैया आप देखोगे 216 छोटे घनों में काटा जाता है, तो यहाँ से आप n की वैल्यू तो निकाल सकते हो। क्या बताया था? क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 हो गई। तो एक भुजा पर जो प्राप्त घन होते हैं ये वो वाली n होती है। जैसे कि यहाँ ये हमारी भुजा है, आप खुद देखो, ये हमारी भुजा है, इसको मैं अगर भुजा बोलूं तो ये हमारी भुजा है, इस पर कितने घन मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये होता है n, ये होता है n की वैल्यू। ठीक है उसने बोला था 2 विपरीत सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई हैं, 2 विपरीत सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई हैं। 2 विपरीत सतह, अगर मान लिया जाए कि लाल रंग ऊपर वाली फेस पर है, ऐसे मैं लाल रंग भर देता हूं इसमें। ठीक है, ये लाल रंग ऐसे भर दिया मैंने, ध्यान से सुनना। 2 विपरीत सतह लाल रंग से रंगी है। अगर लाल ऊपर है तो फिर लाल नीचे की तरफ होगा बेटा, लाल किधर होगा? नीचे की तरफ, जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है,
दो विपरीत सतह कैसे रंग की थी? काले रंग की थी, काले रंग की, है ना। और दो हरे रंग की है। काले रंग की है तो भैया, और हरे रंग की, पहले हरे रंग की भर लो। ये हरे रंग की होगी, ये काला हो जाएगा। काला रख लो या नीला रख लो, नीला थोड़ा साफ दिखेगा आपको, इसलिए मैं इसको नीला भर देता हूँ काले की जगह पे, मैं इसको नीला भर देता हूँ। ठीक है, आप बस मन में ये रखना कि हाँ जी ये काला है। ठीक है बच्चा। तो उसने बोला था लाल अगर ऊपर है तो लाल नीचे होगा, नीचे। अगर छत पे लाल रंग है ना तो फिर विपरीत, यानी कि छत का विपरीत फर्श, फर्श पर लाल होगा। फिर आप ये कह सकते हो कि जो इसकी नीचे वाली सतह होगी ना उस पर लाल रंग होगा, लाल रंग, लाल रंग। अगर ग्रीन इधर है ना तो ग्रीन फिर इधर की तरफ जाएगा, हरा रंग इधर की तरफ जाएगा, हरा रंग। अगर नीला इधर है ना तो नीला जाएगा अब इधर की तरफ, इसके बैक साइड में नीला रंग होगा, नीला रंग। ठीक है, तो ये मैंने विपरीत सतह अलग अलग कलर से रंग दी गई है। ऊपर की लाल है, ऊपर का फेस लाल है तो नीचे का लाल होगा। ये ग्रीन है तो इधर ग्रीन होगा, ये ब्लू है तो इधर ब्लू होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फॉर्मूले से भी बता दूंगा कि फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूला तभी आप क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि लाल कितनी सतह पर है, हरा कितनी सतह पर है। फॉर्मूला तो वही है, वही लगेगा, और वो उसी को मैं लगाऊंगा जो आपको बताए थे। क्वेश्चन आता है इस तरीके से इस पर, ऐसे कितने छोटे घन हैं जहां एक सतह हरी और एक सतह या तो काली हो, या फिर देखो एक सतह हरे रंग की और एक अन्य, एक या तो काली हो या फिर लाल हो। काली लिखो या नीली लिखो जो भी है ना, या हम काली की जगह पर नीली भी मान सकता हूं क्योंकि मैंने उसमें नीला रंग भरा था। ठीक है, एक अन्य सतह या तो काली हो या लाल हो, एक हरी तो चाहिए। अब आप खुद सोचो क्वेश्चन में, भाई हरी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस वाले फेस पर, इस वाले फेस पर एक सतह, एक सतह तो हरी चाहिए ही चाहिए, और दूसरी या तो लाल हो तब भी चल जाएगी या नीली हो तब भी चल जाएगी। एक सतह लाल और दूसरी सतह क्या, एक तो हो गई आपकी हरी, लाल नहीं हरी, प्लस प्लस दूसरी क्या होनी चाहिए, एक, एक या तो लाल हो, लाल, या एक, एक काली या नीली, जो भी आप लिख रहे हो, काली या नीली, नीली लिख लो, है ना। ये ऐसे कहना चाह रहा है। तो बात तो दो सतह की हो गई ना, दो सतह, एक तो लाल वाली और नीली वाली, लाल वाली सॉरी हरी वाली नीली वाली, हरी वाली काली वाली, ये हमको ढूंढनी है। तो इसको कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे सॉल्व करोगे, देखो जरा। हरी तो आपको चाहिए ही चाहिए, फिक्स कर दिया उसने कि हरा रंग तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये रहा हरा रंग। अब लाल वाला ढूंढ लो। हरे के साथ लाल ये आ रहा है यहाँ पर, हरे के साथ लाल यहाँ पर ये आ रहा भैया, हरे के साथ लाल एक, हरे के साथ लाल दो, हरे के साथ लाल तीन, हरे के साथ लाल चार। इस वाली भुजा पर मुझे कितने मिल गए, चार क्यूब मिल गए। इसको नहीं लूंगा क्योंकि इसकी तीन सतह रंगी हुई। ऐसी कोने वाले को नहीं लूंगा, उसमें भी तीन सतह रंगी होंगी। तो चार तो इधर आ गए। अब सोचो जब हरा इधर है तो चार इधर भी तो आ रहे होंगे, इधर भी तो आ रहे होंगे। लाल और नीला, लाल और हरा, लाल और हरा, लाल हरा, लाल हरा, चार इधर आ गए। ऊपर वाले फेस पे ही देख रहा हूं, बड़ी आसानी से कर लोगे। यहां देखोगे लाल नीला, सॉरी हरा नीला चाहिए था, हरा नीला यहां पर आ गया, हरा नीला यहां पर आ गया, हरा नीला यहां पर आ गया, हरा नीला यहां पर आ गया। ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे आप देख सकते हो। उसको अभी छोड़ दो। हरे के साथ लाल, हरे के साथ लाल, हरे के साथ लाल, हरे के साथ लाल, हरे के साथ नीला, हरे के साथ नीला, हरे के साथ नीला, हरे के साथ नीला। इस वाले फेस पर यहां पर आऊंगा, इधर वाली साइड पर, इधर वाली साइड पर आप देखोगे इधर हरा है तो बैक साइड में नीला है, तो हरा नीला यहाँ पर, हरा नीला यहाँ पर, हरा नीला यहाँ पर, हरा नीला यहाँ पर। फिर ऐसे ही हरा और लाल इधर, हरा लाल इधर, हरा लाल इधर, हरा लाल इधर, क्योंकि नीचे की फेस पर लाल था। तो आप देखो एक तरफ, एक सतह पर, एक सतह पर ऐसे कितने घन आपको मिल गए, चार, चार आठ, चार तिया 12, चार चौक 16, 16 पोर्शन अगर इधर है तो इधर भी तो हरा ही है, इधर की तरफ भी तो हरा रंग है, इसके पीछे की साइड में। अगर 16 यहाँ पर मिल गए तो 16 पीछे की तरफ मिल जाएंगे, 16 यहाँ पर मिल गए तो 16 मिल जाएंगे पीछे की तरफ। तो आप कह दोगे 32 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
32 हमारा राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्ट। कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला, अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे भाई? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट से आप माइंड में चीजों को सोचकर। आप मान लो बिना कॉन्सेप्ट के करना चाहते हो फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है दो सतह वाले का, आप सबको याद होगा। फॉर्मूला भी समझो, दो सतह का फॉर्मूला मैंने लिखाया था 12। 12 n-2। तो बेटा ये जो 12 लिखाया था ना, ये 12 पता है क्या होता है? ये 12 होती है भुजा। भुजा 12 भुजा होती है, लिखाया था ऊपर क्यूब में। क्यूब में आपको लिखाया था कि भैया 6 सतह होती है, 6 सतह होती है, 8 कोने होते थे, 8 कोने होते थे, 12 भुजा होती है, 12 भुजा होती हैं। तो ये 12 भुजा, ये वहां से 12 आया है, ये वहां से 12 आया है, ठीक है। ये जो मैंने 12 लिखा है ये वहीं से आया है 12। लेकिन वो 12 तब हम करते थे जब दो सतह पर सेम कलर हो, सेम कलर हो, सब पर सेम कलर था, लाल रंग का बड़ा घन था उसको काट रहे थे। लेकिन यहां जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, यहां फॉर्मूला यूज किया जाएगा, यहां फॉर्मूला यूज किया जाएगा भैया हरा, हरा प्लस नीला। हमको तो ये चाहिए थे ना, हरा नीला, और मुझको चाहिए था हरा, हरा प्लस लाल। अब आप खुद सोचो, दो सतह पर तो हरा रंग था, दो सतह पर लाल रंग था, और दो सतह पर नीला रंग था। आपको ऐसी कितनी भुजा मिलेंगी, आपको ऐसी कितनी भुजा मिलेंगी अगर मैं लाल को ऊपर रखूं, लाल को ऊपर रखूं, या हरे को, हरे मांग रहा था ना, हरे को मैं छत पर कलर कर रहा हूं, इधर नीला हो गया, इधर नीला हो गया, तो दो भुजा मिल गई, ये दो भुजा मिल गई। ठीक है, अगर सोचो आप छत पर देखो, अपनी जिस कमरे में बैठे हो छत पर, मान लो ग्रीन कलर है और लेफ्ट में ब्लू है, राइट में ब्लू है या ब्लैक, जो भी मानना चाहो। तो एक तो भुजा ये मिल गई इधर वाला पूरा, इधर से इधर, और एक ये मिल जाएगा इधर से इधर। तो दो तो ये मिल गई भुजा बड़ी वाली ऐसे। और मान लो लाल सामने वाले पर है, लाल इधर वाले पर है, तो एक तो वो मिल गई सामने वाली ऐसे, ठीक है, और एक ये मिल जाएगी बोर्ड वाली पीछे ऐसे। तो चार भुजा तो ऊपर ही मिल गई ग्रीन वाले पर, ग्रीन वाले पर चार भुजा मिल गई, और नीचे चार भुजा और मिल जाएंगी, तो टोटल 8 भुजा हो गई। चार तो मिलेंगी इसकी, चार भुजा तो इसकी मिलेंगी, और चार इसकी मिलेंगी, तो टोटल मिलाकर ये 8 भुजा हो जाएंगी। चार भुजा, चार भुजा ऐसी मिलेंगी जिन पर हरा और नीला होगा, चार भुजा हमको ऐसी मिलेंगी जिन पर हरा और नीला होगा, और चार भुजा ऐसी मिलेंगी जिन पर हरा और लाल होगा। तो टोटल जो फॉर्मूला बनकर आएगा ना, वो 12 वाला नहीं आएगा, चार और चार 8, 8 n-2, 8 n-2, n कितना था? n आ रहा था हमारा 6 था ना, 216, 6 में से 2 घटा दोगे 4, तो 8 चौके 32। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कोने वाला क्यों नहीं ले सकते बेटा? 3 वाला नहीं ले सकते क्योंकि उसने दो दो भुजा मांगी, दो दो सतह मांगी थी, एक तो हरे रंग की और दूसरी काले की। या बोला था ना, या तो हरे रंग की हो या फिर नीले रंग की हो या काले रंग की हो, दोनों नहीं मांगी थी। या लिखा हुआ था सवाल में, आप देखो क्वेश्चन कहाँ गया। यहां है क्वेश्चन, ये रहा। जहां एक सतह हरी हो और अन्य एक या तो काले रंग की हो या लाल रंग की हो। एक तो चाहिए हरी, दूसरी जो चाहिए वो तो या तो लाल रंग की हो या काले रंग की हो, दोनों की नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? इसलिए इसलिए इस तरीके से आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी मैं कराऊंगा। हालांकि ये तो आसान है, कितने छोटे छोटे घन है जिनकी कोई सतह रंगी नहीं होगी। तो ये तो बीच वाली आपसे पूछ ली, अंतः केंद्रीय जिनको बोलते हैं, ये तो आप 2 सेकंड में बता ही सकते हो। इन सेंटर क्यूब, इन सेंटर क्यूब, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, इन सेंटर क्यूब, अंतः केंद्रीय घन, ये आपको बताना है भैया। इसके लिए तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, n-2 की पावर 3। इन सेंटर क्यूब जिनकी कोई सतह दिखाई ना दे, अगर 3 कलर हो तब बेटा बताऊंगा, बताऊंगा वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो।
यहाँ रख ही दोगे, n में से 2 गया तो भैया यहाँ 6 में से 2 गया 4, 4 की पावर 3 कर दोगे तो 64 आ जाएगा। 4 की पावर 3 कर दोगे तो 64 आ जाएगा। 4 की पावर 3 कर दोगे तो आपका 64 आ जाएगा, 64। ठीक है, बढ़िया। लाल, दो विपरीत सतह हरे और दो विपरीत सतह नीले रंग से रंगी हो। इसके बाद 125 छोटे घनों एवं बराबर घनों में काटा जाता है। तो यहां से n की वैल्यू तो आप फटाफट से निकाल दोगे जी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 का क्यूब रूट निकालोगे तो n बराबर 5 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 5। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है इस तरीके वाला। एक लाल, एक नीला और एक हरा। लाल, नीला और हरा। मैं फिर से फिल कर देता हूं, लाल, नीला और हरा। आप ऐसे रख सकते हो इन चीजों को। 5 वाला था तो एक सतह पर 5 ही मिलेंगे, लाल, नीला और हरा। ऐसे हो गया, ठीक है। वही क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। एक बड़े घन की दो विपरीत सतह लाल रंग से, विपरीत यानी कि अगर छत पे लाल है तो फिर फर्श पर लाल होगा। दो विपरीत सतह हरे रंग की, लेफ्ट वाली ग्रीन में है तो राइट वाली ग्रीन में होगी। ठीक है, दो विपरीत सतह, सॉरी, दो विपरीत सतह जो है, दो विपरीत सतह जो है वो नीले रंग से, नीले रंग से। अगर बोर्ड वाली दीवार पर नीला रंग है तो सामने कैमरे वाली दीवार पर नीला रंग होगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसके बाद इसको 125 छोटे घनों में काटा जाता है तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। फॉर्मूले में भी रख सकते हो, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। ऐसे घन कितने हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, वो भी लाल रंग से, वो भी लाल रंग से। मेरी बात सुनो, फॉर्मूले से सुनो। एक सतह वाले का फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। एक सतह वाले का फॉर्मूला क्या लिखाया था, बता दो कोई मुझे। एक सतह वाले का फॉर्मूला क्या लिखाया था भाई? 6 सतह होती हैं, 6 सतह। तो 6, 6, 6 n-2 का होल स्क्वायर लिखाया था या नहीं लिखाया था, ये बता दो मुझे। ये लिखाया था मैंने आपको, है ना? ये 6 सरफेस है, सरफेस यानी कि सतह। जब 6 की 6 पर लाल रंग था तब तो 6 रख रहे थे। अब लाल रंग है कितने पर बच्चा? एक तो ऊपर लाल रंग है और एक नीचे लाल रंग है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे करना था। अब सोचो ना, लाल रंग ऊपर है टॉप पर और नीचे लाल रंग होगा, दो ही तो सतह पर लाल रंग है। तो यहां ये 6 जो था ये सतह था। इसकी वैल्यू क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सतह, सतह। और यहां तो लाल रंग दो सतह पर है तो दो रखोगे यहां फॉर्मूले में। अब फॉर्मूले में क्या रखोगे, लाल रंग, लाल रंग, लाल रंग दो सतह पर है, दो सतह पर है। इसलिए अब जो फॉर्मूला बन जाएगा ना, वो बन जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर। अब n की वैल्यू तो आपने निकाल ली 5, तो 2, 5, 5 में से 2 घटाऊंगा तो भैया कितना, 3, 3 का वर्ग होता है 9। 2 नाम कर दोगे तो 18 आ जाएंगे। ये तो आ गया फॉर्मूले से, ये तो आ गया फॉर्मूले से, फॉर्मूले से, फॉर्मूले से आ गया। और जो डायरेक्ट गिनना चाह रहे हो तो डायरेक्ट गिन लो, क्या दिक्कत आ रही है? लाल वाला पूछा था, ओनली लाल, कह रहा ना केवल एक सतह रंगी हो और वो भी लाल रंग से, तो अकेली लाल। ये रही एक अकेली लाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको नहीं ले सकता, 3 आ रहे हैं इस पे, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा नीला, लाल नीला, लाल नीला, लाल नीला। ये नहीं ले सकते, बाहर वाले नहीं ले सकता। बीच वाले लूंगा, बीच वाले, क्योंकि इनको बोलते क्या है हम, केंद्रीय घन। केंद्र में जो आ रहे हैं, यहां ऊपर वाले फेस पे सेंटर में जो आ रहे हैं वो गिने जाएंगे। अगर 9 यहां पर आ गए, अगर मैं कहूं आपसे टोटल यहां पर जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई, 9। तो 9 अगर ऊपर के फेस पे है तो 9 नीचे के फेस पर होंगे। 9 और 9 18 होते हैं। 9 प्लस के 9 18 होते हैं। 9 प्लस के 9 कितने हो जाते हैं भैया? 9 प्लस के 9 कितने हो जाते हैं? 18। ऐसे भी कर सकते हो, वो मर्जी आपकी है। तो हमको दिख गया 9 ऊपर आ रहे हैं तो 9 नीचे भी आएंगे। लाल तो दो ही तरफ था, एक तो ऊपर था लाल और एक नीचे था लाल। 9 ऊपर आए, 9 नीचे आ गए। 9 और 9 मिलकर 18 या फॉर्मूले में रख दो, क्योंकि दो सतह पर लाल रंग था तो इसलिए यहाँ एन, ये जो वैल्यू रखी जाएगी 6 की जगह पर वो 2 रखी जाएगी। ये फेस है, फेस सतह। यहाँ दो ही सतह पर लाल रंग था तो इसलिए 2 की गुणा कर दी। n-2 का होल स्क्वायर रख दिया फॉर्मूला, तब भी 18 आ जाएगा।
आपसे पूछ लिया जाए ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह हरे रंग की रंगी हो, तो भैया हरे रंग यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है 9 उधर, हो जाएंगे 18। नीला पूछ लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है तो 9 उधर, हो जाएंगे 18, हो गए 18। बेटा ये जो बीच में है ना ये वाले गिनने आपको, ये जो बीच में आ रहे हैं ये वाले गिनने हैं बीच में, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये चीजें लिखाई थी आपको, याद करो। इनको कौन से घन बोलते हैं? इनको बोले जाते हैं केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय वो होते हैं जो अंदर छिपे हुए हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, जो फेस पर, जो सतह पर बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, उनको बोलते हैं सेंटर क्यूब, केंद्रीय घन। तो इस वाली छत पर, इस वाली छत पर जो बीचों बीच आ रहे हैं वो 9 घन आ रहे हैं ऐसे, तो इनको केंद्रीय घन बोला जाता है। इस वाली सतह पर देखोगे तो इस वाली सतह पर जो बीचों बीच आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, बीचों बीच जो आ रहे हैं। बाहर वाले छोड़ दो, बीच वाले रह जाएंगे। भाई बाहर वाले छोड़ दो, बीच वाले बचेंगे, इनको केंद्रीय घन बोला जाता है, केंद्रीय घन। यहाँ केंद्रीय घन ये वाले हो जाएंगे, सेंटर क्यूब, ये रहे सेंटर क्यूब, इनको केंद्रीय घन। जैसा पूछा जाए आप ऐसा आंसर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है उस हिसाब से, पहले आप देखो ऐसे घन कितने हैं जिनकी केवल एक सतह लाल तथा एक सतह नीले रंग की रंगी हो? बताओ जरा, एक सतह लाल की और एक सतह नीले रंग की। फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से करो, कॉन्सेप्ट से करना चाहो कॉन्सेप्ट से करो, मर्जी आपकी है। क्वेश्चन आपके सामने है भैया, मैं यहाँ फिल कर देता हूँ इन कलर्स को, थोड़ा अच्छा आपको देखने में लगेगा, ठीक है ना। ये लाल हो गया, ये नीला हो गया। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है एग्जाम में, ना आपको ये फिगर बनी हुई मिलेगी, आपको माइंड से सोचना है बस। फिगर नहीं मिलेगी आपको एग्जाम में। कभी ये सोच रहे हो गुरुजी ऐसी फिगर मिलेगी क्या एग्जाम में? ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको बस क्वेश्चन लिखा मिलेगा और ऑप्शन लिखे मिलेंगे। ये तो अपने माइंड से सोचना है कि लाल भैया ऊपर छत पे है तो लाल नीचे पर होगा। अब ऊपर कितने मिल रहे हैं? अगर एन, ऊपर एन की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, तो 5 आ रही है, 6 आ रही है, जो भी आ रही है 5 आ रही है, तो बीचों बीच जो मिलेंगे वो 3 के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि n-2 होता है। n-2 होता है तो 5 में से 2 घटा दोगे 3 बचेगा, तो 3 3 6 3 3 9 ऐसे हो जाएंगे। ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह लाल और एक सतह नीले रंग की रंगी हो। भाई दो सतह पूछना चाह रहा है ना, तो दो सतह का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, केवल एक सतह लाल तथा एक सतह नीले रंग, तो दो सतह होगी ना, तो दो सतह का फॉर्मूला था आपके पास, दो सतह वाले का फॉर्मूला था बार है n-2। लेकिन वो बार है तब था जब प्रत्येक भुजा पर सेम कलर था। अब यहां मुझे वो चीज देखनी है, जिस जिस भुजा पर लाल और नीला आ रहा होगा मैं बस उसको लेकर चलूं। लाल और नीला पूछ रहा था बच्चा, मेरी बात सुनना जरा। लाल ऊपर है तो लाल नीचे भी तो होगा, लाल लाल नीचे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा नीचे। नीला इधर है तो इधर बैक साइड पर नीला होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा इधर नीला। अगर नीला इधर है तो इसके पीछे वाली फेस पर नीला रंग होगा। तो मुझे बस वो ही ढूंढना था, लाल और नीले रंग वाला, एक सतह लाल और एक सतह नीले रंग वाली, बस आप वो क्यूब ढूंढ लो। देखो एक भुजा तो ये आ रही, एक भुजा तो ये आ रही जिस पर लाल और नीला आ रहा होगा, एक भुजा ये आ रही लाल नीले वाली, क्योंकि ऊपर लाल है इसके इधर नीला है, ऐसी सेम नीचे आ जाएगी। दो ऊपर आ गई तो दो नीचे आ जाएंगी, चार भुजा यूज करेंगे यहां पर, चार भुजा का यूज किया जाएगा। n-2 लगा दो, खत्म सवाल। 4, n की वैल्यू 5 थी, 5 में से 2 घटा दोगे, 4 इंटू 3 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 घन हो जाएंगे ऐसे। गिनना चाहो गिन सकते हो, मर्जी आपकी है, गिनना चाहो गिन सकते हो भैया। एक इधर लाल नीला, 2 3, 3 इधर आ गए, 1 2 3, 3 इधर आ गए, 3 और 3 6 हो गए, 6 हो गए, 3 प्लस का 3 कितना हो गया? 6। अगर 6 ऊपर वाले फेस पर हैं तो 6 नीचे वाले पर भी होंगे, 6 नीचे वाले पर भी होंगी, तो 6 प्लस का 6 कर दोगे तो 12 हो जाएगा आंसर। 6 प्लस के 6 कर दोगे तो 12, 6 प्लस के 6 कर दोगे 12, ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर जो भी आपको मिल जाए। हेलो सर, इस कोर्स से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग कवर हो जाएगी? बेटा कराया तो मैंने सब कुछ ही आपको, हो जाएगी 100%, ठीक है ना। सारी टाइप कराई है, सारे चैप्टर्स आपको करा दिए लगभग।
अभी लॉजिकल रीजनिंग बचा है, स्टेटमेंट वाले, और आपका नॉन वर्बल बची है। ठीक है, तो ये भी खत्म करने के बाद फिर आप कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। 5 कैसे आया भाई? अब इसको 5 बताओ, 5 कैसे आया? अब इसको 5 बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि 5 कैसे आया। बेटा मुझे ये बताओ, मुझे बताओ, मैंने ये क्या चीज लिखी है आपके सामने, ये क्या लिखा हुआ है? सवाल में दिया हुआ है सब कुछ, या तो आप क्लास में लेट जुड़े हो। इसके बाद 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो एन की फॉर्मूला आपको लिखाया था पहली क्लास में ही कि एन का फॉर्मूला होता है क्यूब रूट स्मॉल क्यूब्स, छोटे घनों की संख्या। 125 का घनमूल निकालोगे 5 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू 5 आ जाएगी, एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। वहां से इसको रखा और आंसर आ गया। सर ओनली रेड और ओनली वन साइड। ओनली रेड, तो ओनली रेड का अर्थ क्या समझ रहे हो? केवल एक सतह लाल, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह लाल तथा, है ना, एक सतह लाल के बाद क्या कह रहा है? एक सतह लाल तथा एक सतह नीले रंग की रंगी हो। एक तो लाल चाहिए, है ना, और एक, अगर वो ये पूछता ना, ऐसे घन जिनकी दो सतह लाल और नीले रंग से रंगी हो, इस तरीके से, ठीक है ना। ये कह रहा है ऐसे घन बताओ जिसकी केवल एक सतह लाल तथा एक सतह नीले रंग की रंगी हो। वो ऐसे घन पूछ रहा है जिसकी एक तो लाल रंग से रंगी हो और एक नीले रंग से रंगी हो केवल, फिर और कोई कलर नहीं आना चाहिए, या तो लाल ही चाहिए उस पे या नीला ही चाहिए, है ना। लाल और नीला ही होना चाहिए, फिर उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका कहने का अर्थ यह है केवल एक सतह लाल। अगर वो सिंगल सिंगल पूछता तो फिर इतना ही कहता, ऐसे घन बताओ जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो या एक सतह नीले रंग से रंगी हो। वो पिछले सवाल में मैंने आपको बताया, ये रहा ना पिछला सवाल, यही तो था। ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हो और वो भी लाल रंग से। अब यहां पूछ रहा है केवल एक सतह लाल से और केवल एक सतह नीले रंग से, यानी कि दो सतह आपसे पूछना चाह रहा था, दो सतह, लाल नीला, लाल नीला। 6 ऊपर आ गए, 6 नीचे आ जाएंगे, 6 और 6 12, 6 और 6 12 वाला ऑप्शन नंबर जो भी आपको दिया जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला देखो जरा, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह लाल, एक सतह हरी तथा एक सतह नीले रंग से रंगी हो। देखो यहां भी तो यही पूछ रहा है, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह लाल से, एक सतह हरे रंग से तथा एक सतह नीले रंग से। तीन सतह वाला पूछा है, तीन सतह वाला जिसमें एक लाल हो, एक हरी हो, एक नीली हो। लाल हरी नीली, यानी कि तीन सतह, तीनों पर अलग अलग कलर होना चाहिए। तीनों पर अलग अलग कलर होना चाहिए, फटाफट से बता दो मुझे। तीनों पर अलग अलग कलर होना चाहिए। जल्दी से बता दो।